सिडनी के कूडोज बैंक अरीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कार्यक्रम स्थल पर मंत्रोच्चार गर्मजोशी के साथ मिले एल्बनीज। प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनते ही प्रवासी भारतीयों के शोर से गूंज उठा ओलंपिक पार्क। शंख और ढोल बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया गया। सामुदायिक कार्यक्रम के मंच पे प्रधानमंत्री मोदी और एल्बनीज ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के राष्ट्रगान से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी में द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी। हैरिस पार्क हुआ नाम लिटिल इंडिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लड़कियों के डांस ग्रुप ने फूंकी जान। भरतनाट्यम के साथ महिषासुर मर्दिनी की दी अद्भुत प्रस्तुति। प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो में दिखी भारत की परंपरा और संस्कृति की झलक। प्रवासी भारतीयों ने शानदार गरबा कर प्रस्तुति दी। विदेश में रहते हुए जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ने की दिखी तस्वीर। कलाकारों ने दक्षिण भारत के क्लासिकल डांस की प्रस्तुति की। सिडनी में दिखी राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की संस्कृति। घूमर डांस ने किया मंत्रमुग्ध। बिहू डांस करके कलाकारों ने बांधा समा। सिडनी में रहने वाले प्रवासी भारतीयों का दिखा भारत के प्रति देश प्रेम। कलाकारों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारत माता की झलक दिखलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत समारोह में ऑस्कर विनर चर्चित गाने नाटू नाटू की धूम देखी। कलाकारों ने इस गाने पर अपनी परफॉर्मेंस। प्रधानमंत्री मोदी की झलक के लिए खचाखच भरा कूडोज बैंक अरीना स्टेडियम। 20,000 भारतीयों को किया संबोधित। अपने किए गए वादे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, आपको फिर किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 28 साल नहीं इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए मैं फिर हाजिर हूं। विकसित भारत का सपना आपका भी और मेरा भी। तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज को बताया अपना मित्र। कहा, भारत और भारतीयों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के मन में है प्यार। ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज मंच पे प्रधानमंत्री मोदी से मिले। दिखाई गर्मजोशी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना सम्मान की बात। प्रधानमंत्री मोदी को बताया बॉस। श्रीनगर में G20 बैठक का दूसरा दिन इको टूरिज्म पे दिया गया जोर। G20 बैठक को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा। जवान कर रहे पेट्रोलिंग। 24 मई तक घाटी में चलेगी G20 बैठक। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। घाटी में फिल्म टूरिज्म को भी मिलेगा बढ़ावा। इस पहल से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार घाटी में इतना बड़ा आयोजन। दुनिया देख रही है बदलती घाटी की तस्वीर। झारखंड में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनकर तैयार। 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। 165 एकड़ में फैला है झारखंड हाईकोर्ट का परिसर। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी कई गुना बड़ा है हाईकोर्ट। दीवारों पर दर्शाया गया हाईकोर्ट का इतिहास। तस्वीरों के जरिए बापू के सफर को भी दिखाया गया। हाईकोर्ट भवन कैंपस में हरियाली का रखा गया पूरा ख्याल। परिसर में लगाए गए 4,500 पौधे। हाईकोर्ट परिसर में पोस्टल ऑफिस, रेलवे बुकिंग काउंटर की व्यवस्था। लोगों को मिली डिस्पेंसरी की भी सुविधा। आज से बैंकों में बदले जा रहे हैं 2000 के नोट। एक बार में बदल सकेंगे 2000 के 10 नोट, लेकिन नियमों को लेकर अभी तक बना है असमंजस।
जिस बैंक में है आपका अकाउंट, वहां 2000 का नोट बदलते वक्त खाता धारक को आईडी प्रूफ दिखाने या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। गैर खाताधारी बैंक में नोट बदलने पर फॉर्म भरने और 4 अहम पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। आरबीआई के मुताबिक 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। कहा 4 महीने का वक्त पर्याप्त, अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं। आरबीआई के मुताबिक 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बना रहेगा। 2000 का नोट चलन से बाहर नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना का समुद्र में दिखा दम, आईएनएस मोरमुगांव पर स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण। आईएनएस मोरमुगांव पे पहले भी नौसेना आजमा चुके हैं दम। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का हुआ था सफल परीक्षण। लंदन से रवाना हुई एनआईए की टीम, पहली बार ब्रिटेन की धरती पे जांच के लिए पहुंची एनआईए। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन की करेंगी जांच। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम लंदन के लिए रवाना। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने तैयार की है खालिस्तानी लिंक के अहम मोहरों की सूची। गृह मंत्रालय से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रवाना हुए एनआईए की टीम। दिल्ली के मामले में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी। सीएम ममता से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। साथ में सीएम मान और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने केजरीवाल के सुर में सुर मिलाए। दीदी ने कहा केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करेंगे। सभी विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे पे साथ आना चाहिए। शिमला पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सामने आई तस्वीरें। शिमला यात्रा के दौरान अंबाला में रुके राहुल गांधी, ट्रक ड्राइवर्स के साथ संवाद किया। राहुल गांधी ट्रक में भी सवार हुए दिखाई दिए, सामने आई तस्वीरें। केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने की कवायद शुरू। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। 25 मई को शरद पवार से मुलाकात होगी। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बड़ी नजर आ रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 जून तक बढ़ा दी है उनकी न्यायिक हिरासत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप लगाया। ट्वीट कर एक वीडियो। मुंबई पुलिस को मिली ट्विटर के माध्यम से धमकी। एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा, मैं मुंबई में बहुत जल्द धमाका करने वाला हूं। बुधवार को दिल्ली आएंगे सीएम सिद्धारमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर खड़गे से करेंगे मुलाकात। अमृतसर में बीएसएफ जवानों को बड़ी कामयाबी, मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। ड्रोन से मिला 2.5 किलो ड्रग। घटना के बाद जवानों ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। पिछले 4 दिन में सरहद पार से आए 5 ड्रोन्स। ड्रग तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। यूपी मदरसा बोर्ड ले सकता है बड़ा फैसला। अगले सत्र से इंटरमीडिएट कॉलेजेस को बना सकता है परीक्षा केंद्र। जुलाई में होगी यूपी मदरसा बोर्ड की बैठक। अंतिम फैसला बैठक में लिए जाने की उम्मीद। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे सामने आए। टॉप 4 रैंक पे लड़कियों का कब्जा। इश्ता किशोर टॉपर रही, गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान। यूपीएससी में टॉप करने वालों को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बधाई थी। सीएम ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। आगरा में चंबल नदी में छोड़े गए 9 दुर्लभ प्रजातियों के 2500 कछुए। नन्हे मेहमानों से गुलजार हुई नदी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एसजीपीसी ने श्रद्धालुओं के लिए स्क्रीन लगाई। हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में डिस्प्ले की जाएगी सिख मर्यादा की जानकारी। सहारनपुर में खुदाई में मिले प्राचीन काल के 401 सफेद धातु से बने सिक्के। जिला प्रशासन ने सिक्कों को ट्रेजरी में रखवाया। हापुड़ में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने किया जयंत चौधरी का स्वागत। रालोद ने शुरू किया समरसता अभियान। गांव-गांव में लोगों से करेंगे मुलाकात। सतना में सीएम भूपेश बघेल ने चंडी देवी मंदिर में किए माता के दर्शन। सीएम बनने के बाद हर साल आते हैं भूपेश बघेल। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया राम मंदिर निर्माण का वीडियो। जोरों पे चल रहा है मंदिर निर्माण का काम। दौसा में 24 मई को मनाया जाएगा गुर्जर शहीद दिवस। शहीद हुए गुर्जरों को दी जाएगी श्रद्धांजलि।
जाम से निपटने के लिए हिमाचल पुलिस का अनोखा प्रयास। बुलेट पर सवार होकर हेड कांस्टेबल लक्ष्मी जाम खुलवाने में करती है मदद। रामबन में यात्रा शुरू होने से पहले बनकर तैयार हो जाएगा रामबन फ्लाईओवर। NH 44 पे ट्रैफिक प्रबंधन में होगी आसानी। दिल्ली के वसंत विहार वार्ड में पार्षद ने लगाई सुझाव पेटी। लोग पेटी में डाल सकते हैं शिकायतों का लेटर। पार्षद जल्द करेंगे कार्रवाई। फरीदकोट में पुलिस वालों की फिटनेस के लिए हुई बड़ी पहल। पुलिस लाइन में दी गई जिम और लाइब्रेरी की सुविधा। सूरत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भेंट करने के लिए भक्त ने बनवाई 1.25 लाख रुपए की चांदी की गदा। 26 और 27 मई को लगेगा बाबा का दिव्य दरबार। देहरादून पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 25 मई से देहरादून से दिल्ली के बीच चलेगी यह ट्रेन। सरहद पर दम दिखाएगी महिला कमांडो। आतंकवादियों से निपटने के लिए क्विक रिएक्शन टीम को दी गई ट्रेनिंग। इमरजेंसी में पहले भेजी जाती है क्विक रिएक्शन टीम। हिमाचल प्रदेश में पहली बार साल 2017 में बनाई गई थी महिला क्विक रिएक्शन टीम। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य और खाद्य को लेकर अहम बैठक की। कई मुद्दों पर मंथन हुआ। विजयवाड़ा पहुंचे राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। त्रिपुरा के सिल्लाहीजाला में बीजेपी प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक। सीएम माणिक साहा ने शिरकत की। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की मनाई गई शहीदी दिवस। भक्तों ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं ने चढ़ाए 2-2 के 400 नोट। 8 लाख की राशि बन गई चर्चा का विषय। कुल्लू में स्थापित है रहस्यमय बिजली महादेव का मंदिर। बिजली गिरते ही टुकड़ों में हो जाता है शिवलिंग। बाद में टुकड़ों को मक्खन से जोड़ा जाता है। समस्तीपुर में दूल्हे ने हर्ष फायरिंग की। जांच में बंदूक निकली एयरगन। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती। शाम 7:30 बजे चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होगा मैच। आरबीआई ने अप्रैल-जून में निजी खपत में बढ़ोतरी और ग्रामीण मांग में सुधार से ग्रोथ को रफ्तार मिलने का भरोसा जताया। महंगाई दर घटने के साथ ही कॉर्पोरेट इनकम में बढ़ोतरी से इकोनॉमी को फायदा। एक सर्वे में केवल 33% अमेरिकियों ने अर्थव्यवस्था संभालने के मामले में बाइडेन पे भरोसा जताया। महज 24% ने माना कि देश की आर्थिक परिस्थितियां बेहतर स्थिति में हैं। 2023 में बनने वाले अल नीनो का प्रभाव 2029 तक दिखाई देने की आशंका। इससे ग्लोबल अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन का नुकसान होने का खतरा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की रिसर्च के मुताबिक एशिया के 17% के औसत के मुकाबले भारत में ईवी की हिस्सेदारी महज 1.1%। कुल ईवी में से 90% 2 और 3 व्हीलर्स है। मार्च में 30.5 लाख यूजर्स जोड़कर जियो के कुल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ के पार निकली। वोडाफोन आइडिया के मार्च में 12 लाख ग्राहक घटे। मार्क ज़करबर्ग की मेटा पे ईयू ने 1.3 यानी कि $1.3 अरब का भारी भरकम जुर्माना लगाया। फेसबुक इंस्टाग्राम यूजर्स के डेटा को अमेरिका में भेजने का आरोप में उनके लिए कार्रवाई की गई। जल्द ही व्हाट्सएप यूजर्स मैसेज भेजने के 15 मिनट बाद तक उसे एडिट कर सकेंगे। एडिट किए गए मैसेज में पढ़ने वाले को एडिट लिखा दिखाई देगा। ISIM समिट में महिला कारोबारियों की अर्थव्यवस्था में योगदान की सराहना। इंडियन स्कूल ऑफ इमेज मैनेजमेंट ने 5 साल में बेहतरीन उद्यमी बनने वाली 250 छात्राओं में से किया चुनाव। ऑनलाइन फर्नीचर स्टार्टअप फर्निसलिन ने लॉन्च किया क्विक फर्नीचर डिलीवरी इनिशिएटिव। औसतन डिलीवरी टाइम को 4 हफ्ते से घटाकर 7 दिन करने का लक्ष्य। देश भर में 2 व्हीलर्स की सर्विस और पार्ट्स के लिए वर्कशॉप्स बनाएंगे BPCL और स्पीड फोर्स रेडी असिस्ट। मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर वर्कशॉप की चेन के विकास के लिए दोनों कंपनियों ने किया करार।